children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, the revolving earth and its seasons. The earth revolves around the sun on its fixed orbit. It completes one round or revolution in 365 1/4 days. The speed of the earth is 30 kilometers per second while revolving around the sun. At the same time, the earth also spins on its axis. This movement of the earth is called rotation. The earth completes one rotation in 24 hours. As the earth rotates, each half part of the earth moves in and out of the sunlight. It causes day and night. The axis is an imaginary line from the North Pole to the South Pole to the center of the earth. The axis of the earth is tilted. Equator is another imaginary line around the earth, dividing it into two equal halves. The part of the earth above the equator is called the northern hemisphere, and the part below the equator is known as the southern hemisphere. देखिए, सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है, आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था. एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है आपका 365 1/4 डेज में. अब सेम टाइम पे अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है, राइट, और उसे कहा जाता है रोटेशन. एक कंप्लीट रोटेशन अर्थ जो है वो करती है 24 आवर्स में. अब जैसे अर्थ रोटेट करती है तो जो हाफ पार्ट होता है अर्थ का वो मूव करता है इन एंड आउट ऑफ द सनलाइट, इस जिसकी वजह से आपके डे एंड नाइट होते हैं. एक एक्सिस होता है, ये आपका इमेजिनरी लाइन है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, राइट, और जो एक्सिस है अर्थ का वो आपका थोड़ा सा टिल्टेड है. इक्वेटर भी आपकी एक इमेजिनरी लाइन है अराउंड द अर्थ जो अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, राइट. तो जो आपका हाफ्स है आपका इक्वेटर के अबव है, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड जो बिलो पार्ट है यानी बिलो द इक्वेटर है, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. देखिए, डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है जैसे कि दिस इज योर अर्थ, दिस पार्ट इज फेसिंग द सन, सो दिस पार्ट हैज डे व्हाइल द अदर पार्ट हैज नाइट. इसके बाद जब ये रोटेट करेगा तो डे वाला पार्ट इधर आ जाएगा तो इसमें नाइट होगा, एंड नाइट वाला पार्ट इस तरफ आएगा तो वहाँ पे डे हो जाएगा. चेंज ऑफ सीजन्स. The earth spins on its axis as well as it moves in an oval orbit around the sun. The axis of the earth remains tilted in the same direction when the earth moves around the sun. When the northern hemisphere is tilted towards the sun, it receives the direct rays of the sun for a longer period than the southern hemisphere. It has summer with longer days and shorter nights. In this situation, the southern hemisphere remains away from the sun and gets slanting rays of the sun for a shorter period. देखिए, जो अर्थ है अपने एक्सिस पे स्पिन करती है और वो मूव भी करती है सन के अराउंड. तो जो एक्सिस है ना अर्थ का वो टिल्टेड रहता है सेम डायरेक्शन में जब अर्थ आपके सन के अराउंड मूव करती है. तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ टिल्टेड रहता है, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट सन रेज आती हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन द सदर्न हेमिस्फीयर. तो यहाँ पे समर होता है लॉन्गर डेज के लिए, ओके, एंड शॉर्टर इसमें नाइट्स होती है. इस सिचुएशन में जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन से थोड़ा दूर रहता है, तो इसीलिए वहाँ पे स्लैंटिंग रेज आती हैं फॉर अ शॉर्टर पीरियड. As a result, it has winter with shorter days and longer nights. The situations become reversed when the hemispheres change their position because of the revolution of the earth around the sun. अब क्योंकि वहाँ पे स्लांटिंग रेज आती हैं शॉर्टर पीरियड के लिए, तो क्या होता है कि वहाँ पे आपके जो डेज होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके छोटे होते हैं, जबकि जो नाइट्स हैं आपकी वो आपकी बड़ी हो जाती हैं. अब इसके बाद फिर रिवर्स हैपनिंग होती है. वो कब होता है आपका, देखिए, जब हेमिस्फीयर अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं. और चेंज क्यों करेंगे, क्योंकि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है. देखिए, NP मीन्स नॉर्थ पोल, SP मीन्स साउथ पोल. The situations described above occur with a difference of 6 months. In between these two situations, there are two other situations. In these situations, no pole is nearer the sun. So there is moderate season everywhere on the earth. Day and nights are equal. These are the starting points of spring and autumn in northern hemisphere. Reverse is the case in the southern hemisphere at the same time. अच्छा, अब ये जो दो situations बताई गई हैं आपकी, जो डिस्क्राइब हमने अभी की है, इसमें डिफरेंस होता है 6 मंथ का. अब इन दो सिचुएशंस के बिटवीन दो और सिचुएशंस हैं. अब इन सिचुएशंस में क्या होता है कि नो पोल इज नियरर द सन, सो मॉडरेट सीजन होता है अर्थ में एवरीवेयर. डेज एंड नाइट्स इक्वल होती हैं. तो ये आपके स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं स्प्रिंग एंड ऑटम के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. एंड रिवर्स केस होता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर पे सेम टाइम पे. यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर
that from March 21 to September 23, the North Pole has sunshine all the time and there is a day 6 months long with no night. Similarly, it has a night 6 months long with no day from September 23 to March 21. The case is reversed at the South Pole. Places on the equator are hot all the year. Days and nights are 12 hours each. There is no change of seasons because this part receives the same amount of the sunlight all the year round. It has summer throughout the year. Okay, अब आप इस पिक्चर में देखिए, मार्च 21 से सितंबर 23 तक जो नॉर्थ पोल है इसमें ऑल द टाइम सनशाइन है ना, और इसमें दिन होंगे आपके 6 महीने के, मतलब कोई नाइट नहीं होगी. सिमिलरली इसमें 6 मंथ की आपके पास क्या होंगी, नाइट्स होंगी विद नो डे. वो कब से कब होगा, फ्रॉम सितंबर 23 टू मार्च 21. अब साउथ पोल पे ये केस रिवर्स है, राइट. जो प्लेसेस आपके इक्वेटर पे होते हैं वो पूरा साल आपके हॉट रहते हैं. डेज और नाइट्स 12-12 घंटे के होते हैं. चेंज ही नहीं होता सीज़न का, क्योंकि ये जो पार्ट है इसमें सनलाइट जो है सेम पूरा साल सेम अमाउंट ऑफ हीट ये रिसीव करता है, या सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट ये रिसीव करता है, ये पार्ट. If the axis of the world was not tilted, there would be no change of seasons. In many countries, there are 4 seasons during the year. अच्छा, अगर जो अर्थ का एक्सिस वो टिल्टेड नहीं होता ना, तो सीजन में कोई चेंजेस ही नहीं आते. ज़्यादातर कंट्री में आपके 4 सीजन्स होते हैं. समर, द हॉट टाइम ऑफ द ईयर. ऑटम, व्हेन इट बिगिंस टू गेट कोल्डर एंड द लीव्स फॉल ऑफ द प्लांट्स. समर आपको पता है, ऑटम में क्या होता है कि इस टाइम पे ठंडा होना शुरू हो जाता है एंड प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो फॉल ऑफ होना स्टार्ट हो जाती हैं. विंटर, when it is very cold and there is rain or snowfall. Spring, when it begins to get warmer and new leaves grow on the plants. Spring season में क्या होता है कि आपका जो मौसम है वो थोड़ा सा वार्म होना शुरू होता है एंड जो लीव्स आपकी ग्रो करती हैं प्लांट्स में. Seasons in India. In most parts of India, we have a long summer and a short winter. We also have a rainy season with monsoon. Monsoons are the winds which bring lots of rain clouds over the land. It may rain for days together in the rainy season. इंडिया के मोस्ट पार्ट में समर थोड़े लंबे होते हैं और विंटर थोड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए होती है. इसके अलावा रेनी सीजन भी होता है ना. तो मॉनसून्स आपकी वो विंड्स है जो अपने साथ बहुत सारा रेन लेके आती हैं, क्लाउड्स लेके आती हैं ओवर द लैंड. की पॉइंट्स, इन मेनी कंट्रीज देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर, समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 365 1/4 days. When northern hemisphere is tilted towards the sun, it has summer. In this situation, southern hemisphere has winter. Places on the equator have summer throughout the year. Revolution of the earth and its tilted axis are the 2 factors for the change of seasons. In India, we have a long summer and a short winter. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा and इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.